क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो हम देखेंगे वह है हिंदी का आपका 10 पाठ क्लास 10th का जो है पद भाग से। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग अनामिका का जन्म कब हुआ था इसको हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर होगा तो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 7 अगस्त 1961 ईस्वी में हुआ। चलिए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सृष्टि की विकास कथा का प्रथम अक्षर क्या है। जो सृष्टि जो विकास करते हैं उनका प्रथम अक्षर है तो क्या है, तो वो है विफलता पर छक्के छलके आंसू। मतलब जो भी देखिएगा छोटे बच्चे को जब कहा सिखाया जाता है तो नहीं आता है तो बेचारा रोने लगता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 3 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है ये वाला कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है। जो पंक्ति से होता है वो क्या उतर जाता है, खा उतर जाता है। चौखटे में बेटे क्या नहीं हटता है, चौखटे में बेटे को क्या नहीं हटता है, तो याद रखिएगा क हटता उठता नहीं है। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिया गया है। मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक है। ओके, तो वो है जो आपके बाल मनोविज्ञान। कौन सा है, बाल मनोविज्ञान। मतलब 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है ओके कि अक्षर ज्ञान के रचनाकार को निम्नलिखित में से चुने। मतलब कि कौन है, तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनामिका है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्षर ज्ञान कविता में किसकी उपस्थितियां है, मतलब किसकी उपस्थितियां है, तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे सी 3 की। और उसके बाद खालिश बेचैनी किसकी है। जो खालिश बेचैनी है वो किसकी है, तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। बेटे के लिए अंगा क्या है तो वह जो है वह माँ की गोद में बैठा बेटा है। माँ के गोद में बैठा क्या है, बेटा है। 10वां बोले कि क वर्ग का उच्चारण बच्चा किस प्रकार कर पाता है। जो क होता है कि उच्चारण किस प्रकार कर पाता है, बहुत ही कठिनाई से बच्चा कर पाता है। वो जल्दी करता नहीं क्योंकि वही वो क्या करता है तो वर्ड को सीखता है। 11 नंबर बोल रहे क्वेश्चन कि सृष्टि की विकास कथा का अक्षर है। मतलब कि क्या है, तो यूं समझिए कि प्रथम है, प्रथम अक्षर है। 12 नंबर बोले कि गमले सा टूटता हुआ कौन वर्ड लगता है। गमले सा टूटता हुआ कौन सा वर्ड लगता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ख लगता है। घ नंबर बोल रहा है ओके, घ नंबर बोल रहा है कि घ अक्षर को क्या कहा गया है। अक्षर को क्या कहा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहा गया। घरे सा मतलब रुकता हुआ इसको बोला गया है। चलिए 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 14 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है घोड़े सा रुकता हुआ घ में, घोड़े सा रुकता हुआ घ में क्या है, तो याद है कि अल्पना अलंकार है। चलिए 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है। 15 नंबर जैसे कि दिखाई दे रहा है कवित्रियों ने अंग वर्ग की विशेषताएं के माध्यम से जीवन के डैश डैश को समझने की सलाह दी है। समझने की क्या की है, सलाह दी है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मूल्य तत्व का। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर बोल रहे कि बेटे की आंसू अब तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात का सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो किसका नहीं कर पाते हैं, तो याद रखिएगा अंग का उच्चारण सही से नहीं कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे इस माँ के लिए और बेटे के लिए तो आप लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।